नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सामने लेके मैं आया हूं, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, और या तो कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, लेखपाल हो गया, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है परजीविता और सहजीविता। दोस्तों आखिर परजीवित जीव कौन से होते हैं, सहजीवित जीव आखिर कौन से होते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं कि परजीविता की डिफिनेशन क्या होती है, सहजीविता की डिफिनेशन क्या होती है। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ऐसे क्या मैटर है कि जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। बस मात्र 10 से 15 मिनट में ये आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो आप बस 10 से 15 मिनट दोस्तों आप ये वीडियो देखिए और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत ही सरल भाषा में कि परजीविता क्या होता है और सहजीविता क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, परजीविता और सहजीविता की बात करते हैं दोस्तों। पैरासिटिज्म की बात करते हैं दोस्तों। आखिर पैरासिटिज्म होता क्या है, पैरासिटिज्म आखिर होता क्या है दोस्तों। तो बात करते हैं पैरासिटिज्म की। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी जंतु कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे आपका उदाहरण है जोक, जू, अमलेबल, एंटेमीबा, फीता क्रीम और आदि। दोस्तों नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं एक बहुत ही सरल भाषा में। जैसे आप देखे होंगे दोस्तों जोक, अगर जोक की बात की जाए तो जोक क्या है? परजीवित जीव है दोस्तों। उससे क्या करता है जोक? जोक आपने देखा होगा, आप कभी हम नदी तालाब में नहाते होंगे दोस्तों, तो कभी एक आध तो जोक चिपक जाता होगा। हाँ, तो जोक क्या करता है दोस्तों? जोक क्या करता है? जोक हमारा खून चूसता है। वो हमारे खून चूस के हमें तो नुकसान पहुंचाता है पर अपने आप को फायदा पहुंचाता है दोस्तों। तो ऐसे ही जीव जो हमें अपने आप को फायदा पहुंचाएं और दूसरे को क्या कहें? नुकसान पहुंचाएं दोस्तों, वे क्या कहलाते हैं? वे परजीवी जीव कहलाते हैं। जोक हो गया, जू हो गया दोस्तों। जू होता है यानी कि अपना तो वो रहता है, हमारे बालों में खून वून चूसेगा और आराम करेगा और हमें दिक्कत होगी। हाँ, तो ऐसे जीव जो अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाए वो क्या कहलाते हैं? परजीवित जीव कहलाते हैं दोस्तों। और उसी में कुछ परजीवित पक्षी भी होते हैं दोस्तों, यानी पैराटाइज्म बर्ड्स भी कहा जाता है, पैरासिटिज्म बर्ड्स भी कहा जाता है, जिसमें कि आपकी आती है कोयल। क्या आती है? कोयल दोस्तों। वो भी क्या करती है? वो अपने अंडे को दूसरे घोंसले में रख देती है, यानी किसके? कौवे के घोंसले में रख देती है दोस्तों। किसमें रख देती है? कौवे के घोंसले में रख देती है। और कौवा जो होता है वो आप लोग बहुत मानते होंगे, हमने पढ़ा भी होता है, कौवा बहुत चालाक होता है, पर कोयल उससे भी अधिक चालाक होती है और उसे बहुत ही अच्छा बेवकूफ बनाती है दोस्तों। हाँ, कौवा ये समझता है यार ये तो मेरा ही अंडा है, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूं, पर जब कौवा उसके अपने अंडे को, यानी कोयल के अंडे को अपना समझ के उसकी देखभाल करती है, पर जब उसमें से बच्चा निकलता है और खाव खाव की जगह जब कोयल की आवाज निकलती है, तब कौवा को समझ में आता है अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मुझसे भूल हो गई, कोयल ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। यानी कि कोयल ने उसे बेवकूफ बना दिया दोस्तों, अपना अंडा उसके घोंसले में रख दिया। तो वो क्या कहलाते हैं? ये कौन सी बर्ड्स कहलाती है दोस्तों? ये पैरासिटिक बर्ड्स कहलाती है, यानी परजीवित बर्ड्स कहलाती है। कौन? कोयल दोस्तों। कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो यानी आप परजीवित, आपका क्लियर हो गया दोस्तों। वे जीव जो किसी अन्य जीव पे आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी जंतु कहते हैं। जैसे जैसे जोक हो गया, जू हो गया, अमलेबल हो गया, एंटीमीबा हो गया, फीता क्रीम आदि दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं
सहजीविता की बात करें दोस्तों, सिम्बियोसिस की बात की जाए दोस्तों, अगर सिम्बियोसिस की बात की जाए कि सहजीविता क्या होता है, आखिर सहजीविता क्या होता है? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या होता है? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? पॉइंट नोट इन माय स्टूडेंट, एक दूसरे को क्या कहलाते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? सहजीवी। सहायता करता है, सहजीवी नाम में ही छिपा है दोस्तों, सहजीवी यानी एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे जीव की सहायता करना सहजीवी कहते हैं, तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवी कहा जाता है। और पौधों का ही यह गुण सहजीविता कहलाता है। पौधों का यह गुण क्या कहलाता है दोस्तों? सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा हो गया और राइजोबियम हो गया, सहजीवी जीव के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार के लाइकेन व शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण है दोस्तों। लाइकेन कई बार पूछा गया है दोस्तों, लाइकेन पूछा गया है, शैवाल पूछा गया है और फफूंदी भी पूछा गया है दोस्तों। ये सब क्या है? आपके सहजीविता के उदाहरण हैं। क्या है दोस्तों? सहजीविता के ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। लाइकेन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, लाइकेन हो गया, शैवाल हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों? मटर का पौधा। आपका मटर का भी पौधा जो होता है दोस्तों, ये भी सहजीविता का उदाहरण माना जाता है। ये भी एग्जाम्पल में कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पेपर उठा के देख सकते हैं कि मटर का पौधा भी सहजीविता के अंतर्गत आता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, केचुए की। इस महान आत्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? केचुआ देखने में तो छोटा लगता है पर काम बहुत बड़ा करता है। जैसे ये आपका छोटा सा ही वीडियो है पर काम बहुत बड़ा करेगा दोस्तों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। कभी आपके अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इससे आपके एक या दो क्वेश्चन जब फंसेगा तो आपको रत्नेश सर की याद आएगी, अरे रत्नेश सर ने बिल्कुल सही कहा था, छोटा वीडियो काम का वीडियो। हाँ, छोटा वीडियो काम का वीडियो दोस्तों। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को अगर आप छोटा समझ रहे हैं तो वो कभी न कभी आपके काम जरूर आती है। तो इसीलिए किसी छोटे चीज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है, ये जो है दोस्तों छोटा जीव हमारा केचुआ जो छोटा दिखता है, आखिर इसके गुण क्या होते हैं, इसकी क्वालिटी क्या होती है दोस्तों? क्यों इसे किसानों का मित्र कहा जाता है? क्या कहा जाता है? केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड होता है दोस्तों ये किसानों का। अरे कैसे फ्रेंड होता है भाई? आपके दिमाग में उठा ना क्वेश्चन, अरे भाई क्यों कहा जाता है इसे किसानों का मित्र? आइए स्टार्ट करते हैं, क्यों कहा जाता है जानते हैं। आखिर किसानों का मित्र क्यों केचुए को कहा जाता है? कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताइए किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? फार्मर फ्रेंड्स कौन होता है? हु इज द फार्मर फ्रेंड्स? तो वो कौन है? वो है आपका केचुआ महोदय। कौन है? केचुए महोदय है। चाहिए जानते हैं इनके बारे में, क्यों ये करते हैं। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। क्या करता है? जमीन में छेद बनाता है दोस्तों और मिट्टी को क्या कर देता है? मुलायम कर देता है। और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलती है। क्या करती है? हवा और पानी। केचुआ क्या करता है दोस्तों? आपने देखा होगा जब मिट्टी के अंदर वो रहता है, किसके अंदर रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है। और जब वो छेद कर देता है तो मिट्टी क्या होती है दोस्तों? मुलायम हो जाती है, जिससे आसानी से हवा और पानी अंदर जल प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके बीज उपजाऊ होते हैं। बीजों को जरूरत होती है जितनी पानी की उतनी उपलब्ध हो जाती है, हवा की जितनी जरूरत होती है वो उपलब्ध उनको मिल जाती है दोस्तों। तो उससे क्या होती है, जो आपकी जो जमीन होती है वो क्या हो जाती है? अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए आपको किसानों का मित्र कहा जाता है। किसे? केचुआ कहा जाता है। केचुआ मृत पत्ती। और देखिए क्वालिटी क्या होती है आखिर इस केचुए में। छोटा सा जीव है पर काम बड़े करता है दोस्तों। आइए केचुए के बारे में जानते हैं। केचुआ क्या करता है? मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जमीन को उपजाऊ बनाते हैं दोस्तों। ये भी होता है, जो मृत पत्तियां होती हैं और पौधे जो होते हैं दोस्तों, जो सूख जाते हैं, एकदम पत्तियां जो झड़ जाती हैं, वो उन्हें खाते हैं। उन्हें खा के उन्हें क्या करते हैं? उन्हें अपने मल से जमीन बना देते हैं। जमीन बना देते हैं उनके अपने मल से, जो होते हैं वो भी मल से भी इनके मिट्टी निकलती है दोस्तों। वो भी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो वो चीज होती है दोस्तों, मल भी करते हैं, वो भी सोचिए उपजाऊ होता है। क्या बात है। तो यानी इनके मल से भी जमीन क्या हो जाती है दोस्तों? उपजाऊ हो जाती है। केचुओं को किसानों का मित्र इसीलिए माना जाता है दोस्तों। क्या? केचुओं को इसीलिए किसानों का
मित्र माना जाता है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है दोस्तों कि केचुआ पालन किसे कहा जाता है, यानी वर्मी कल्चर को क्या कहा जाता है या वर्मी कंपोस्ट को क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर को क्या कहा जाता है, केचुआ पालन कहा जाता है। क्या कहता है, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत केचुआ पालन किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केचुआ को क्यों किसानों का मित्र कहा जाता था आप समझ चुके होंगे, क्योंकि केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। तो ये था दोस्तों, ये छोटा सा दोस्त आपका बहुत ही काम का दोस्त है, बहुत ही काम का, इसीलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। अब आपको कंफर्म हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। और भी आप क्या चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं, आप वो भी कमेंट करिएगा दोस्तों। और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर इसी समय में फिर मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।